फ्रेंड, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। यानी कि यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर होता है यू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू 2i माइनस जे। वी हैट इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमें फाइंड गिवन है, हमने वेक्टर हमें गिवन है, हमने मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्केयर लेना है हमने, फिर जे के कोफिशिएंट का स्केयर लेना है। 2 का स्केयर होता है 4, 1 का 1 ही होता है। 4 प्लस 1 1, 5 स्केयर रूट 5 आ गया। अब हमें गिवन हो गया सब कुछ। वी वेक्टर मालूम करना है हमें। वी वेक्टर हमें वी हैट मालूम करना है। वी वेक्टर है 2i माइनस जे डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5। मैग्नीट्यूड है स्केयर रूट 5। अब इन दोनों के नीचे एलसी स्क्वायर रूट 5 को आई के नीचे भी अलग करते हैं और जे के नीचे भी अलग करना है। वी हैट इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आई वेक्टर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 जे वेक्टर। ये हमें फाइंड हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की वी वेक्टर हमें फाइंड है मालूम है 1/2 आई प्लस स्क्वायर रूट 3/2 जे वेक्टर। वेक्टर वी हैट मालूम करना हमने, फिर वही फार्मूला वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है हमने। आई के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्केयर। स्केयर रूट 3 से कैंसिल हो गया। 2 2 ज़ा 4, 1 ओवर 2 का स्केयर 4 होता है। एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल 4 4 से कैंसिल 1 आ गया। वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड हो गया। अब हमें वेक्टर हेड मालूम करना है 1/2 आई प्लस स्केयर रूट 3/2 जे वेक्टर डिवाइडेड बाय 1। इन दोनों को अलग अलग कर दिया। 1/2 आई प्लस स्क्वायर रूट 3/2 जे। ये अब थर्ड पार्ट है इसका। स्क्वायर रूट 3/2 आई माइनस 1/2 जे। इसी तरह जिस तरह पहले हमने फार्मूला लिखा था वी हैट का वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से स्क्वायर। 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया। 3 प्लस 1 4, 4 4 से कैंसिल 1 वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर का हमने फार्मूला लिख दिया स्क्वायर रूट 3/2 आई माइनस 1/2 जे। अब 1 ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें सोल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा पैरेललोग्राम। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन हमने ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनाया है। ए वेक्टर बी सी डी 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी। ए बी वेक्टर सी डी के इक्वल है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए टी इज इक्वल है बी सी के। इसी तरह हम वेक्टर मैग्नीट्यूड लेंगे। ये भी मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू डी सी। मैग्नीट्यूड ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टफुली द पॉइंट 2 माइनस 4 4 0 एंड 1,6। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है। यूज वेक्टर मेथड। हमने वेक्टर मेथड हमने लगाना है डी पॉइंट फाइंड करने के लिए। हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है लेट डी एक्स वाई कोफिशिएंट बी द फोर्थ वेक्टर। हमने फोर्थ वेक्टर लेट किया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम बना लिया हमने ए वेक्टर बी सी डी, जिसे हमने पीछे डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा था ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसी तरह ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। ओ डी की वैल्यू हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने एक्स वाई के साथ आई जे कोफिशिएंट लगा दिया है माइनस फार्मूले का। ओ ए वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 4j इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर भी हमारे पास है i प्लस 0j माइनस फार्मूले का। ओ बी वेक्टर भी हमारे पास गिवन है 4i प्लस 0j। ये हमने
x माइनस टू, आई के वेक्टर अलग कर लिए हैं और j के वेक्टर अलग कर लिए हैं। इसको उस तरह ही लिखे रहना है, i माइनस 4i माइनस 3i प्लस 6j माइनस 0j प्लस 6j आ गया। अब हमने कंपेयरिंग करनी है, आई के वेक्टर को आई के इक्वल रख लेना है, जे के वेक्टर को जे के इक्वल रख लेना है। x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस का हो जाना है, इज इक्वल टू -1 हो गया। y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, y 4 इधर आके माइनस का हो जाना है, ये 2 हो गया। हमने dxy इज इक्वल टू डी वेक्टर x का है हमारे पास -1, y का है +2। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। लेट डी एक्स वाई बी वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम ए डी बी सी। हमने लेट किया है, डी है एक्स वाई वेक्टर, ए हमने डायग्राम बना लिया है ए डी बी सी। अब हम ए सी के इक्वल रखेंगे बी डी को, ए सी के इक्वल रखेंगे बी डी को, जिसने हमने डेफिनेशन में पढ़ा था पीछे, और सी जिसने हमने पीछे पढ़ा था कि सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, इधर भी इज इक्वल टू सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। ओ सी की वैल्यू हमें गिवन है i प्लस 6j माइनस फॉर्मूले का 2i प्लस 4j। ओ डी की वैल्यू हमें गिवन है 4i प्लस 0j माइनस बी ओ बी हमने फाइंड करना है माइनस xi प्लस yj। i माइनस 2i माइनस i 6j प्लस 4j प्लस 10j 4i प्लस 0j माइनस xi माइनस 4j। ये माइनस i प्लस 10j ये इस तरह ही आ गया। हमने x के कोएफिशिएंट को अलग कर लिया और y के j के कंपोनेंट को j i के कोएफिशिएंट को अलग कर लिया, j के कोएफिशिएंट को अलग कर लिया। अब हम फिर कंपेयरिंग करेंगे, i की वैल्यू i के इक्वल रखेंगे, j की j के इक्वल रखेंगे। -1 इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, -1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स और 10 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई। x इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 5, y इज इक्वल टू 10 इधर आके माइनस हो जाएगा 0 माइनस 10, y इज इक्वल टू -10। हम वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू डी वेक्टर x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है -10। क्वेश्चन 8 अब हम सॉल्व करेंगे। इफ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टफुली, बी सी डी हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है, बी सी एंड डी। यूज वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड हमने यूज करना है। कोऑर्डिनेट हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट का हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। दोनों पार्ट सेम है इसलिए फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड पार्ट आप खुद कर लें। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है, लेट ए एक्स वाई बी द वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमने पैरेललोग्राम और उसको पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, ए डी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल। सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी फर्स्ट वेक्टर। ओ डी की वैल्यू हमें गिवन है -8i प्लस 0j। ओ ए हमने फाइंड करना है, माइनस एक्स के साथ आई वेक्टर लगा दिया है, माइनस वाई के साथ जे वेक्टर लगा दिया है, इज इक्वल टू ओ सी भी हमें गिवन है, माइनस ओ डी भी हमें गिवन है। एक्स आई के कंपोनेंट हमने अलग कर लिए हैं और जे के कंपोनेंट हमने अलग कर लिए हैं। इधर -2i माइनस 4i माइनस 6i प्लस 3j माइनस j प्लस 2j। इन दोनों की फिर हमने कंपेयरिंग कर लेनी है, i को i के इक्वल, j के कोएफिशिएंट को j के कोएफिशिएंट के इक्वल। -8 माइनस x इज इक्वल टू -6, माइनस 0 माइनस y इज इक्वल टू +2। -8 ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा। -8 प्लस 6 x इज इक्वल टू -2 आ गया। 0 माइनस y इज इक्वल टू 2, ये माइनस, ये इधर माइनस प्लस, इधर प्लस का था इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू -2 हो गया। इसी तरह हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए वेक्टर, x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू भी -2 है। चलो एक मिनट, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने लगे हैं। इफ ए ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट पी। हमने पॉइंट पी फाइंड करना है, वेयर ए एंड बी आर।
ए हमें गिवन है -3,7 एंड बी भी हमें गिवन है 1 0 रिस्पेक्टिवली। ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर भी हमें गिवन है। हमने लेट किया है पी, एक्स और वाई हमने फाइंड करना है। ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ये हमें उन्होंने स्टेटमेंट में ही बता दिया है। ओ पी के हमने इसके साथ आई कंपोनेंट लगा दिया और इसके साथ जे कंपोनेंट लगा दिया है। सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे, ये उस तरह ही आ गया। आई प्लस 0 जे प्लस 3i माइनस 7j, आई प्लस 3i 4i प्लस 0j माइनस 7j आ गया। इस तरह फिर हमने कंपेयर कर लेना है आई के कोफिशिएंट को और जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। एक्स 4 के इक्वल आ जाना है और वाई -7 के इक्वल आ जाना है। फिर हमने वैल्यू पुट कर देनी है पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू पी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है -7। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।